हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी अगेन। सो आज हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके पास नल सेट। फर्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड पे दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है, बोर्ड पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो नल सेट क्या होता है, ठीक, नल सेट, नल सेट बोल दीजिए या आप वॉइड सेट बोल दीजिए, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या एम्प्टी सेट बोल दीजिए, एम्प्टी सेट, ठीक, या जीरो सेट भी बोल देते हैं कई बारी, जीरो सेट। तो कुछ मर्जी, ये चार नाम एक ही हैं। नल सेट, एम्प्टी, जैसे एम्प्टी सेट मतलब जो खाली हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, विच हैव नो एलिमेंट, विच हैव नो एलिमेंट, जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, कोई एंट्री ही ना हो, जिसके पास कुछ एलिमेंट ही ना। इसको डिनोट करते हैं सर फाई से। किससे डिनोट करते हैं? फाई, ठीक, किससे डिनोट करते हैं? फाई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो मीन्स फाई इज इक्वल टू करली ब्रैकेट करके छोड़ दीजिए, है ही नहीं है इसमें कुछ। समझ में आई बात? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, जो बिल्कुल ही खाली हो सेट, ठीक। जैसे आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में क्या लिख रखा है? उसमें लिख रखा है वाई, ठीक है, वाई इज अ कॉमन पॉइंट, वाई इज क्या है? कॉमन पॉइंट, वाई इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइन, टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब आप सारे अच्छे से जानते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है ना तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। देयर इज नो कॉमन पॉइंट टू एनी पैरेलल। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, कौन सा पॉइंट कॉमन है इनमें? कोई पॉइंट कॉमन होता ही नहीं। अगर पॉइंट कॉमन किस में होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन में, या लाइन कौन साइड कर रही हो उसके इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन होते हैं। अब पॉइंट कुछ कॉमन है ही नहीं तो इसका मतलब दिस इज व्हाट? दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज इक्वल टू फाई। ये कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है। अच्छा, इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में लिख रखा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11 चलता जाएगा इस तरीके से। अब इनमें से इवन कौन है? एक ही नंबर इवन है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है, वो है 2। मतलब कि इसका सेट बनाऊं तो इसमें एक एलिमेंट है, ये खाली नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, इट हैज वन एलिमेंट जिसका नाम है 2। इट मीन्स दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये नल सेट नहीं है, ये जीरो सेट नहीं है, ये वॉइड सेट नहीं है। क्लियर? ओके। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट है तो एक ख्याल और थोड़ी सी बातें रख लीजिएगा कि जिसके अंदर एक एलिमेंट हो ना उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिंगलटन सेट। विच हैव ओनली वन एलिमेंट, क्या बोलते हैं उसको? सिंगलटन सेट। ख्याल रखिएगा सर, ठीक है, नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो ये हुआ सर आपका नल सेट। उसके बाद आता है टॉपिक फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक। क्या आते हैं? फर्स्ट आता है फाइनाइट सेट। क्या आता है? फर्स्ट इज फाइनाइट सेट, सेकंड इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके, तो ये दो एलिमेंट्स आते हैं आपके पास, सॉरी दो डेफिनेशन आते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसकी एंट्रीज को, जिसके एलिमेंट को हम काउंट करके बता सकें। जैसे सबसे पहले जैसे मैं कहूँ कि कोई आपके पास एलिमेंट है, आपके पास कोई सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं AAIOU, सेट ऑफ द वावल्स। अब काउंट कर लिया हमने, कितने एलिमेंट है? 5 है भाई, 5 को तो हम काउंट कर सकते हैं, मतलब जिसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, दैट इज द फाइनाइट सेट, वो फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। तो ये कैसा हुआ? ये फाइनाइट सेट हुआ। अच्छा, एम्प्टी सेट है, वो भी फाइनाइट सेट होता है। कैसे? काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? 0, काउंट कर लिए, कोई है ही नहीं सेट, तो इट मीन्स दैट इज आल्सो अ फाइनाइट सेट, ठीक है। तो फाइनाइट सेट वो होगा जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात? जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये काउंटिंग चलते जाए। अब ये काउंटिंग कहाँ तक लेके जा सकते हो? नेचुरल नंबर है, कहाँ तक लेके जा सकते हो? तो इनफाइनाइट तक आप लेके जा सकते हैं, ठीक। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, देख लीजिए, उसमें लिख रखा है स्क्रीन पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। लिख रखा था सेट ऑफ द मंथ ऑफ ईयर। क्या लिख रखा है? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। अब आप जानते हो कि एक साल में 12 महीने होते हैं, काउंट कर तो लिए 12, 12,
इसका मतलब कैसा हुआ सेट, फाइनाइट सेट हुआ। अच्छा लास्ट है, उसमें रहता है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब 99 से छोटे प्राइम नंबर तो सारे जानते हैं भी आप, ठीक है। जैसे देखिए क्या होगा, 1 से लेके 99 मतलब टोटल 99 नंबर हैं, और इनमें प्राइम छांटोगे तो और भी कम हो जाएंगे, काउंट कर ही लेंगे आप सारे के सारे को। अगर काउंट कर लेंगे तो कैसा सेट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। अच्छा इसका आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट आपके पास, ठीक है। तो सॉरी दिस इज थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है आपके पास। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अब 100 से आगे के चलेंगे तो कौन से होंगे, 101, 102, 103, 104 और चलते जाइएगा। अब इनको काउंट कर सकते हैं क्या, ये इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे, काउंट ही नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते तो ये सेट कैसा है, दिस इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट। अच्छा आज तक हमने कुछ ऐसे सेट पढ़े हैं जो कि स्टैंडर्ड है हमारे लिए, तो मैं उन स्टैंडर्ड सेट को कुछ बताना चाहूँगा आपके लिए कि स्टैंडर्ड क्यों है, वो उनका क्या मतलब है, स्टैंडर्ड कैसे हैं। स्टैंडर्ड सेट हमने पढ़े हैं, ठीक है। कौन कौन से पढ़े हैं मैं अभी आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ वो सारे के सारे एक तो इनफाइनाइट सेट होंगे, ठीक, इनफाइनाइट सेट होंगे, स्टैंडर्ड सेट, स्टैंडर्ड सेट्स। स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से होते हैं। पहला सेट है आपके पास एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। कहीं आपको बुक में, किसी भी मैथ की बुक में बोल्ड लेटर से बोल्ड कैपिटल लेटर में एन लिखा मिला तो उसका मतलब नेचुरल नंबर है सर, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होता है आप अच्छे से जानते हो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ये चलते रहते हैं, ये रुकेंगे नहीं, ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, और नेचुरल नंबर है, आप अच्छे से जानते हो। अच्छा उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू मीन्स होल नंबर। किसी भी बुक में कैपिटल बोल्ड में, ठीक है, कैपिटल बोल्ड में डब्ल्यू लिखा मिला तो इसका मतलब होल नंबर। और होल नंबर आप जानते हो कहाँ से, 0 1 2 3 ये भी चलते जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद आता है सर इंटीजर। इंटीजर या तो आई या इसको जेड से डिनोट करते हैं, कुछ बुक में जेड से डिनोट किया जाता है, कुछ से आई से। तो क्या है कि अगर कैपिटल बोल्ड लेटर में आई या जेड लिखा मिला तो उसका मतलब इंटीजर है। और इंटीजर आप जानते हो क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर आप जानते हो क्या होता है कि बीच में 0 होता है, इस तरफ 0 1 2 3 चलते जाएंगे, और इस तरफ नेगेटिव की तरफ -2 -3 इस तरफ चलते जाएंगे। तो ये भी कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ये दोनों तरफ ही बढ़ रहा है, 2 पूंछ हैं इसकी, एक पूंछ इस तरफ, एक पूंछ इस तरफ, इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में मिला कि तीसरा सेट है जो आपके पास वो है इंटीजर स्टैंडर्ड सेट। स्टैंडर्ड क्यों, अगर इंग्लैंड में पहुंच जाओगे ना और वहाँ पे भी किसी मैथ की बुक में आपको WNZI लिखा मिला, अगर I लिखा मिला तो इसका मतलब इंटीजर, W लिखा मिला मीन्स होल नंबर, और N लिखा मिला तो क्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। तो अब नेक्स्ट सेट आता है आपके पास, नेक्स्ट सेट आता है क्यू। क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। क्यू का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप सारे जानते हो, रैशनल नंबर क्या होता है कि दिस इज द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, जहाँ पे क्या है P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स। ये कैसे हैं, ये इंटीजर्स हैं, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ठीक है। या थोड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर, जेड लिख लीजिए या आई लिख लीजिए, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी आपने पढ़े हैं, जो कि क्या नहीं होते, रैशनल नहीं होते, ठीक है। तो उसको डिनोट करते हैं हम Q की पावर में C लिखते हैं। इसका मतलब होता है Q कॉम्प्लीमेंट, मतलब वो वाले एलिमेंट जो Q में ना हो। अब Q में कौन से एलिमेंट नहीं होंगे, इसमें सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, वो नहीं होंगे इरेशनल नंबर। तो ये कैसा है, दिस इज द, ये आपके पास होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर। मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी अगर Q कैपिटल बोल्ड में Q की पावर में C लिखा मिले तो इरेशनल। उसके बाद एक लास्ट आता है आपके पास कैपिटल में R। आर मीन्स रियल नंबर, और रियल नंबर आप जानते हो कि ये जितने भी है ना सारे के सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। और इनकी एक सच्चाई क्या है, नेचुरल नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है, होल नंबर इंटीजर में आ जाता है, इंटीजर आपके पास Q में आ जाता है, बस Q इसमें नहीं आता। कभी लाइन बना के कहो कि सर ने ये इसमें तो ये इसमें नहीं भाई, इसमें पहले ही कहा है कि
सेट ऑफ इरेशनल नंबर मतलब विच आर नॉट रैशनल, जो रैशनल ना हो, इसमें रैशनल नहीं आते और ये रैशनल है तो ये इसमें आ ही कैसे सकते हैं, ठीक है। सो ये इन 4 सेट्स की फिर क्या होता है कि ये जो दोनों के दोनों सेट हैं ये रियल में होते हैं, ठीक है, तो रियल नंबर्स। अब आर आपको कैपिटल बोल्ड लेटर में मिला किसी भी बुक में तो इसका मतलब उसका मतलब है रियल नंबर, ठीक है, जो कि हमने 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़े हैं। अब तक का जो अपने पास सबसे बड़ा सेट है ना वो है रियल नंबर, और इससे भी बड़ा सेट पढ़ेंगे हम +1 क्लास में, जो कि एक पूरा चैप्टर है, 5th चैप्टर है, देख लीजिएगा आपकी बुक में, जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जब उसकी टर्न आएगी, लेकिन अभी क्या है अभी सेट कर लेते हैं। सो ये इनफाइनाइट सेट आपके पास, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट हो गया आपके पास, ठीक, तो ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप खुद ही करेंगे, स्क्रीन पे है, बस कुछ भी नहीं है, उसके अंदर क्या है एक सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है, आपने पहचानना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, ये भी ड्यूटी आपकी। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें लिख रखा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और, अच्छा अब ये देख लीजिए, देखिए 2 तरीके के सेट होते हैं, एक तो होता है इक्विवेलेंट सेट, क्या सा होता है इक्विवेलेंट सेट, और एक होता है इक्वल सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, ठीक, तो क्या होगा कि इक्विवेलेंट सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। जैसे मैंने एक सेट लिख दिया 1 2 3, एक सेट लिख दिया ABC, एक और सेट लिख दिया अल्फ़ा बीटा गामा, एक और लिख देते हैं ए आ और ई। ये 4 के 4 सेट इक्वल सेट है, 4 के 4 सेट कैसे हैं इक्वल सेट है, कैसे इक्वल सेट है, इसमें सॉरी ये इक्विवेलेंट सेट है सारे के सारे, कैसे इक्विवेलेंट सेट है, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 और इसमें भी, सब में सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। अगर एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करके देखेंगे इक्वल आए तो कैसे सेट होंगे इक्विवेलेंट सेट होंगे, तो इसका मतलब ये सेट कैसे हैं इक्विवेलेंट सेट। अच्छा इक्वल सेट में क्या होगा, इक्वल सेट की ये कंडीशन तो होगी प्लस, ठीक है, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। तो ये सारे के सारे सेट इक्विवेलेंट तो थे, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है भाई, 3 एलिमेंट तो है, पहली कंडीशन तो ओके ये वाली तो, लेकिन इसमें क्या है कि एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो ये सेट इक्वल नहीं है। अच्छा उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेट लिख देता हूँ, ये ऐसे लिख देता हूँ 3 2 1, तो क्या ये सेट इक्वल है, ये बिल्कुल ही सेट इक्वल है सर। क्यों इक्वल है, देखिए पहले तो 3 एलिमेंट है, दूसरी बात 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, पोजीशन की कोई बात नहीं है, हम सेट में पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्या है कि एलिमेंट्स एंट्रीज सेम होनी चाहिए, वही की वही होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लिख दूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट लिख दिया जनवरी फरवरी एंड मार्च, ठीक, और एक मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया एक्स इज फर्स्ट 3 मंथ, एक्स इज 1 ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स, पहले 3 मंथ्स में से कोई एक है। तो पहले 3 मंथ कौन से होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। अब जनवरी फरवरी मार्च, इसमें भी पहले 3 कौन कौन से आते हैं, यही है, ठीक है। ये ऐसे लिख दिया एक्स इज फर्स्ट 3 मंथ, फर्स्ट 3 मंथ भी लिख सकते हैं सीधा ही, तो अभी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों के दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल सेट है, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पे है, इसमें से लिख रखा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अब अगर आप इसमें देखोगे तो फर्स्ट में 4 एलिमेंट है, सेकंड में भी 4 एलिमेंट है। अच्छा सॉरी फर्स्ट पार्ट ही देख लीजिए पहले तो। अब फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिख रखा है ए बी सी डी, 4 एलिमेंट हैं ए और बी में, और एलिमेंट भी सेम है, उसमें लिख रखा है डी सी बी है, ऑर्डर चेंज किया है, इसका मतलब इक्वल सेट ने। दूसरे पार्ट में देखोगे वो कैसे हैं, 4 8 12 एंड 16। अच्छा इसमें देखोगे तो 4 8 12 नहीं है दोनों में, तो 12 और 18 का हेर फेर इसने कर दिया, तो मतलब एलिमेंट अलग हुए, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। सेकंड पोर्शन में आप लिखोगे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। अच्छा इसका लास्ट पोर्शन देख लीजिए, इसमें लिख रखा है एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, एक्स किसका मल्टीपल ऑफ है 3 का। अब 3 के मल्टीपल में कौन से आते हैं, सॉरी मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल कौन से आते हैं, 10
20 30 10 का टेबल, मतलब ये चलते जाएंगे। अच्छा जो बी सेट लिख रखा है वो लिख रखा है इसने इन्होंने 10 15 20 25। अब ध्यान से देखिए कि ये तो इसमें नहीं आते सर, ये तो इसमें नहीं है, तो ये एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका मतलब एलिमेंट डिफरेंट हुए, डिफरेंट एलिमेंट हुए तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो दीज सेट आर नॉट इक्वल अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आपकी स्क्रीन पे है, ठीक। इसमें भी सेम क्वेश्चन है आपके पास, दो ही इसके पार्ट हैं। अब फर्स्ट पार्ट है 2 and 3, तो बी 2 and 3 ए में लिख रखा है ए इज इक्वल टू 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए इज इक्वल टू 2 3 एंड बी में लिख रखा है एक्स इज solution of x square plus 6x, x square plus 5x plus 6, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन है इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है। अगर आप इसके सॉल्यूशन निकालोगे, ये क्या है, दिस इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसके सॉल्यूशन निकालोगे फैक्टराइजेशन मेथड से या कोई भी मेथड जो भी आपको आता है 10th क्लास में आपने सीख रखे हैं, तो इसके सॉल्यूशन आएंगे x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो ये तो भाई -2 -3 है, मीन्स b किसके इक्वल हुआ, वो हुआ -2 और -3 के, और यहाँ पे क्या है 2 3, डिफरेंट है कि नहीं, अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग होते हैं, तो इसका मतलब देज आर नॉट इक्वल सेट, तो ये इक्वल सेट नहीं है। सेकंड आप खुद चेक कर लेंगे सर, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हमने क्या किया था, दोनों की रूस्टर फॉर्म लिख लीजिएगा पहले तो, ठीक। सो पहले तो रूस्टर फॉर्म लिख लीजिएगा दोनों की, और फिर आप चेक कर लीजिएगा इक्वल हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 के आपके पास टोटल ABCDEF मतलब काउंट कर लीजिएगा कितने हैं, शायद 8 पार्ट बनते हैं H तक। इनमें लिख रखा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, जो आपको इक्वल लगते हैं इक्वल सेट के पेयर बना लीजिएगा, बस मतलब इक्वल सेट के ग्रुप बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो भी आपको इक्वल है। जैसे फर्स्ट के जो इक्वल है उसके साथ रख लीजिएगा, और सेकंड बी के जो इक्वल है वो उनके साथ रख लीजिएगा, ये ड्यूटी आपकी। तो यहाँ से सेकंड एक्सरसाइज सर फिनिश होती है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स को भी जरूरत होगी तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और +1 का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। सो ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ अच्छे से कीजिएगा, ताकि मेहनत कीजिएगा कि मार्क्स आपके फुल आएँ, और नॉलेज कलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।